हेलो फ्रेंड्स, हमारे मिस्टीरियस प्लेसेस ऑफ इंडिया पार्ट 1 को पसंद करने के लिए बिग थैंक यू। कमेंट में लोगों ने पूछा भी कि पार्ट 2 कब आएगा, तो लीजिए हाजिर है मिस्टीरियस प्लेसेस ऑफ इंडिया सीरीज़ का पार्ट 2। तो चलिए जानते हैं भारत के कुछ और ऐसी ही रहस्यमयी जगहों के बारे में। कोडिनी, केरला। आमतौर पर किसी के भी परिवार में एक या बहुत हुआ तो 2 जुड़वा बच्चे होंगे और मैक्सिमम फैमिलीज़ में तो एक भी नहीं। लेकिन केरल का एक गांव ऐसा है जहां हर परिवार में 2 से 3 जुड़वा बच्चे हैं। अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो हर 1000 बच्चों पर 4 ट्विंस पैदा होते हैं और एशिया में तो यह दर 4 से भी कम है। बट केरल के कोडिनी गांव में हर 1000 बच्चों पर 45 बच्चे ट्विंस पैदा होते हैं। इस गांव में घर, स्कूल, बाजार हर जगह हमशक्ल नज़र आते हैं। इस खूबी के कारण कोडिनी काफ़ी मशहूर हो चुका है। एक अजीब बात यह है कि अगर जुड़वा बच्चों में से कोई भी एक बीमार पड़ता है तो डॉक्टर भी दोनों को दवाई देते हैं, क्योंकि अगर एक बीमार पड़ता है तो दूसरे का भी बीमार पड़ना निश्चित ही है। इस अजूबे का कारण अभी तक समझ नहीं आया है। यहाँ दिन पर दिन जुड़वा बच्चों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। अब इस गांव में सिर्फ ट्विंस ही नहीं बल्कि ट्रिपलेट्स भी पैदा होने लगे हैं। तो अगर आप साउथ इंडिया का टूर करें और आप कोडिनी गाँव जाएँ तो आप गर्व से बोल सकते हैं, अबे जा, बहुत देखे हैं तेरे जैसे। इडुक्की, केरला। इमेजिन कीजिए आप अपनी लाइफ मज़े से बिता रहे हैं, सब कुछ ठीक है। फिर एक दिन आप घर से बाहर निकलते हैं और अचानक खून की बारिश होने लगती है। जी हाँ, आपने सही सुना, खून की बारिश। ये किस्सा 25 जुलाई 2001 का है, जब केरल के इडुक्की ज़िले में अचानक से बादलों की तेज गड़गड़ाहट के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हुई। लेकिन जब वहाँ के लोगों ने बारिश के पानी का रंग देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि पानी का रंग खून की तरह लाल था। और हैरान करने वाली बात यह थी कि वह बारिश का लाल पानी कपड़ों पर खून की तरह ही दाग भी छोड़ रहा था। कुछ लोगों का कहना है कि इस तरह की बारिश केरल में 1896 में भी हुई थी और उसके बाद 2001 में 25 जुलाई से 23 सितंबर तक इसी तरह की बारिश देखने को मिली। ऐसा माना गया कि ये बारिश पोल्यूशन के बादलों में मिलने से हो रही है, यानी ऊपर गया पोल्यूशन बारिश के साथ नीचे आ रहा है। लेकिन टेस्ट करने पर पानी के सैंपल में डीएनए के 6 सैंपल मिले। बस फिर क्या था, इस लाल बारिश पर एक बहस शुरू हो गई और कई रिपोर्ट्स में बताया गया कि इसका कनेक्शन एलियंस से है। लेकिन इसका असली रीज़न आज तक किसी को भी नहीं पता चला है। तो अगर आप पर खून की बारिश हो जाए तो घबराइएगा नहीं, हो सकता है कि जादू आपसे मिलने आ रहा हो। लेपाक्षी टेम्पल, अनंतपुर, आंध्र प्रदेश। भारत विश्व के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जो अपने चमत्कार और रहस्यमयी शक्तियों के लिए जाना जाता है। ऐसा ही एक रहस्य आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में स्थित लेपाक्षी मंदिर में मौजूद है, जिसके रहस्य को सुलझाने में विज्ञान घुटने टेकता नजर आ रहा है। इस चमत्कारी मंदिर का निर्माण कई स्तंभों पर किया गया है, लेकिन इनमें से एक स्तंभ ऐसा है जो हवा में झूल रहा है। जी हाँ, जिन स्तंभों पर मंदिर बना है उनमें से ही एक स्तंभ हवा में है। यहाँ आने वाले भक्तों का मानना है कि इस लटकते हुए स्तंभ के नीचे से कपड़ा निकालने पर सुख संपदा प्राप्त होती है, इसलिए बहुत से श्रद्धालु ये धार्मिक गतिविधि करते मिलते हैं। इस झूलते हुए स्तंभ की वजह से इस मंदिर को हैंगिंग पिलर टेम्पल भी कहा जाता है। अगर आप भी सुख संपदा की इच्छा रखते हो तो एक बार लेपाक्षी मंदिर जाकर हैंगिंग पिलर के नीचे से कपड़ा निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक हिल, लेह लद्दाख। भारत के लेह लद्दाख क्षेत्र में स्थित है एक रहस्यमयी साइक्लोप्स हिल या कहें मैग्नेटिक हिल। अब जैसा कि नाम से जाहिर है कि इस पहाड़ी में मैग्नेटिक पावर मौजूद है। जरा सोचिए, आपको गाड़ी में बैठकर कहीं जाना है और गाड़ी स्टार्ट किए बिना ही अपने आप चलने लगे तो डर के मारे हालत ख़राब हो जाएगी ना। कुछ ऐसा ही नज़ारा लद्दाख की मैग्नेटिक हिल के पास देखने को मिलता है। यहाँ आपकी गाड़ी बिना स्टार्ट किए 4 किलोमीटर तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से खुद चल सकती है, और ये स्पीड ढलान पर उतरने की नहीं बल्कि पहाड़ी पर चढ़ने की है। इस जगह गाड़ी बंद करके अगर न्यूट्रल कर दें तो आपको केवल स्टीयरिंग संभालना होता है। सिर्फ ज़मीन पर गाड़ियाँ ही नहीं बल्कि आसमान में जहाज भी इस पहाड़ी की मैग्नेटिक पावर को एक्सपीरियंस करते हैं। मैग्नेटिक हिल से होकर विमान उड़ा चुके कई पायलट्स का दावा है कि इस हिल के ऊपर से विमान के गुजरते समय उसमें झटके महसूस होते हैं। तो अगर आपको भी बिना गियर बदले
और बिना स्टार्ट किए गाड़ी चलानी हो तो आज ही बैग पैक करके निकलिए लेह लद्दाख की यात्रा पर। विट्ठल टेम्पल, हम्पी, कर्नाटक। तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित यह मंदिर टूरिस्ट के घूमने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, जो विजयनगर साम्राज्य के काल में बना था। भगवान विष्णु का यह मंदिर बेहद भव्य है। अलंकृत स्तंभ और बारीक नक्काशियाँ इसकी खासियत हैं। मूर्तियों को गर्भगृह में रखा गया है, जहाँ केवल पुजारी को ही जाने की अनुमति है। मंदिर के परिसर में ही कई अन्य मंदिर, मंडप और विशाल कक्ष बनाए गए हैं। इस मंदिर के परिसर में ही वह पत्थर का रथ स्थित है जो आज 50 रुपये के नोट पर प्रिंट है। लेकिन यह इस मंदिर का रहस्य नहीं है। रहस्य है इस मंदिर के परिसर में स्थित संगीत खंड। दरअसल यहाँ प्रवेश करते ही 7 स्तंभ हैं जो थपथपाने पर संगीत के 7 सुरों की ध्वनियाँ निकालते हैं। इन्हीं 7 सुरों से संपूर्ण संगीत का निर्माण होता है, जिनसे सारी धुनें तैयार होती हैं। वैसे इस मंदिर में कुल 56 स्तंभ हैं जिनसे सुरों की ध्वनियाँ निकलती हैं। ऐसा माना जाता है कि ये स्तंभ अलग अलग मटेरियल से बने हुए हैं, लेकिन दिखने में ये एक जैसे ही हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इन स्तंभों से ध्वनियाँ इनके स्पेशल कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन की वजह से आती हैं। अब प्राचीन काल में ऐसे स्तंभों का निर्माण किया जाना किसी आश्चर्य से कम थोड़े ना है। तो अगर आपने कोई गीत लिखा है और उसे म्यूजिकल कंपोजिशन में बनाना चाहते हैं तो पहुँचिए कर्नाटक के विट्ठल टेम्पल में और क्रिएट कीजिए अनोखी धुन। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे दूसरे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।